हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 फोर के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। हमारे पास दो प्रोग्रेशन दे रखी है। एक तो क्या दे रखी है 4 9 14 19 एंड सो ऑन। इसमें टोटल कितने टर्म्स लेनी है 25 टर्म्स तक लेनी है। तो इसमें टोटल 25 टर्म्स लेनी है। और दूसरी एपी दे रखी है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसमें टोटल कितनी टेबल टर्म्स है 37 टर्म तक। तो ये जो दो एपी बनेगी इन दोनों एपी की हमें कॉमन टर्म्स बतानी है। इसमें कितनी कॉमन टर्म्स है। तो देखो ये जो एपी हमारी फर्स्ट है इसका जो D1 होगा D1 कितना होगा 9 माइनस 4 5। तो इसकी भी 25th टर्म निकाल लें तो कितनी बनेगी ए 25th टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 5 4 प्लस 120 इक्वल्स टू 124। ऐसे ही जो दूसरी एपी गिवन है उसका D2 कितना बनेगा 6 माइनस 3 3। और इसकी भी 37 टर्म तक लेनी है तो ये 37 निकाल लो। इसका 37 कितना बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 36 इंटू डी 3। तो 3 प्लस 108 इक्वल्स टू 111। तो इसकी लास्ट टर्म होगी 124 और इसकी लास्ट टर्म होगी 111। हमें बताना है इन ये जो दोनों एपी है इन दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कॉमन है। तो देखो इनमें जो भी कॉमन टर्म्स होगी जो हमारी नई एपी बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस आएगा एलसीएम ऑफ जो भी हमारा D1 और D2 है। एलसीएम का कॉमन डिफरेंस 3 है, एक का कॉमन डिफरेंस 5 है, एक का 5 और एक का 3 है। तो जो हमारी नई एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 15। अब देखो बाई ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि पहली टर्म इसमें 9 और इसमें 9 9 है जो फर्स्ट कॉमन टर्म है। तो जो भी हमारी नई एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 9। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 15। इफ ए एन और आ जाए हमारे पास तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जो कॉमन टर्म आएगी तो एक में हमारे पास है 1111 और एक में है 124। तो इसके बाद तो कोई कॉमन टर्म्स हो ही नहीं सकती। एन जो भी होगा वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 111। यहां से हम डी निकाल लो एन निकाल लो कितना होगा। तो क्या बनेगा एन ए 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी लेस देन और इक्वल टू कहां तक होना चाहिए 111 तक होना चाहिए। ट्रांसपोजिंग करके उधर ले जाओ तो एन माइनस 1 इज 15 या 15 का भी अंदर मल्टीपल कर दो। एन प्लस 15 एन माइनस 15 इज लेस देन और इक्वल टू 111। 15 एन माइनस कितना बनेगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 6। 15 एन इज लेस देन और इक्वल टू 117 और एन की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 117 अपॉन 15। एन इज लेस देन और इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग या 7 12 बाई 15। तो n की वैल्यू n हमेशा इंटीजर होगा इससे छोटा होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी 7। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 7 कॉमन टर्म्स होगी। थैंक यू बच्चों।